देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। यदि आपको भिन्न का जोड़ नहीं बनता है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, जो बटा के ऊपर रहेगा उसको आप अंश कहेंगे, अंश होता है, ठीक है। और जो बटे के नीचे होता है उसे हर कहा जाता है। इतना तो लगभग आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद देखिए कि इसका हर दोनों का क्या सेम है, तो बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। देखिए चूंकि यहाँ पर 16 है या 64 है, तो सेम तो आप नहीं कह सकते हैं ना, तो इसीलिए आप 16 और 64 का सबसे पहले एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 16 हुआ 64 का एलसीएम, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम कर लेते हैं, 16 और 64 दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं कि 16 और 64 का एलसीएम, ठीक है। तो देखिए 16 और 64 दोनों का एलसीएम सबसे पहले करेंगे। देखिए इसकी इकाई अंक में 6 है तो ये 2 से कटेगा, क्योंकि देखिए जिसके इकाई अंक में 2 0 2 4 6 8 हो तो सादा 2 से कटते हैं, तो 2 से कटेगा, 2 8 16। तो अब देखिए 16 को आप 2 से काटें तो 64 को 2 से ही काटना है, तो 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है। अब भी तो 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 चौको 8, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। अभी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये हो जाएगा 2 एक कम 2। तो देखिए इसको आपस में आपको गुणा कैसे करना है, क्योंकि इसे गुणनखंडन कहा जाता है। इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, देखिए 4 आ गया ना, आप यहाँ पे 4 मानेंगे, 4 दूनी 8, अब यहाँ पर आपको 8 मानना पड़ेगा, 8 दूनी 16, अब यहाँ पर आप 16 मानेंगे, ठीक है। आप 16 दूनी 32, आपको 32 मानना पड़ेगा, और 32 दूनी होता है 64, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम 64 आ गया है, ठीक है। तो शायद इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर यही फैक्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर लिखा गया कि हर को हर से भाग करके, यानी कि देखिए इसको आप एक बटा का चिन्ह लगा के यहाँ पर हम कर लेते हैं 64, चूंकि एलसीएम 64 आए तो 64 को लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कि हर को हर से सबसे पहले भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर तो 64 है ना, तो इस 16 में आपको 64 का भाग करना पड़ेगा। तो देखिए हम 64 में 16 का भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 64 से ज़्यादा ना हो, तो हो जाएगा 16 चौको 64, यानी कि भागफल कितने बार आया, 4 बार गया ना। तो अब यहाँ पर लिखा गया कि भागफल जो आएगा वो अंश के साथ में गुणा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भागफल 4 आया है, इस 4 का अंश के साथ में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप याद कर लें यदि आपको भिन्न अच्छे से सीखना, भिन्न का जोड़ अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो 4 पंचे ये हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, ठीक है। अब सेम प्रोसेस में भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर यहाँ पर 64 भी हर है और 64 यहाँ पर भी हर है, तो हर को हर में सबसे पहले आपको भाग करना पड़ेगा, इसलिए आप 64 में 64 का सबसे पहले भाग कर लें। ये हो जाएगा 64 कम 64। देखिए यहाँ पर भागफल 1 आ चुका है ना, भागफल देखिए यहाँ पर 1 है, तो देखिए इस मतलब 1 आ गया, तो इस 1 का आपको अंश के साथ में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फैक्ट में हमने लिखाया है, तो इसको याद कर लेंगे तो आप समझ जरूर आएगा। देखिए 1 16 में आपको गुणा करेंगे तो 16 1 कम 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों अंकों के बीच में धन का चिन्ह है, इसलिए इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसके इकाई अंक में 6, इसके इकाई अंक में 0, तो 6 में आप 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और बटे हो जाएगा 64, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपस में कटेंगे ना, क्यों कटेंगे, क्योंकि इसके 36 का इकाई अंक भी सम संख्या और 64 का भी इकाई अंक सम है, ये इसीलिए इन दोनों को आपस में काटना पड़ेगा। देखिए इसके इकाई अंक में 6, इसके इकाई अंक में 4 है, तो आप 2 से काट लें, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ध्यान देना, इस 2 से जो मैंने 36 को भी 2 से काटेंगे तो आप 64 को भी 2 से ही काटेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 कम 2, देखिए 2 1 कम 2, जबकि 3 है तो शेष पहले 1 बचा ना, यहाँ पर लिख लें, 2 8 16, ये हो जाएगा 32 दूनी 64। देखिए अभी भी तो कटेगा ना, जो कि ऊपर 18 बटा
बचा और नीचे बच रहा है 32। ठीक है, देखिए इसको भी काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, यानी कि इसको भी हमने अंश को भी 2 से काटा है, 2 9 18 और 2 में 16 का गुणा करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से काटा गया है, तो अंश में 9 बच रहा है और इसके हर में 16 बचा, यही आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा।